वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में जो आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन। कल हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनसे को इनवाइट किया और उनसे हमें एप्लीकेशन फॉर्म जो रिसीव हुए उन एप्लीकेशन फॉर्म में से हमें कर्मचारियों को, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको सेलेक्ट करना है वेरियस टेस्ट लेकर, जो भी प्री डिटरमाइन नंबर्स हैं। मान लीजिए आपने 10 वर्कर लेने हैं और एप्लीकेशन आई है 100 के लिए, तो 100 में से 10 जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका सिलेक्शन उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पे, टेस्ट के आधार पे उनका हमें सिलेक्शन करना है। तो किस प्रकार से उनका सिलेक्शन करना है, तो वो हमारी प्रोसेस क्या होगी, उस प्रोसेस को आप देखेंगे। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है, उनमें छटनी की जाती है कि कौन कैंडिडेट उस जॉब के लिए क्वालिफाइड है और कौन क्वालिफाइड नहीं है। जो क्वालिफाइड है उनके फॉर्म अलग कर लिए जाते हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो उसमें क्या आता है कि उसमें प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लिया जाता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में फिजिकली और मेंटली फिटनेस फॉर जॉब, यानी जो कैंडिडेट हैं क्या फिजिकली और मेंटली जॉब के लिए फिट हैं, उनसे उनकी एजुकेशन, उनके एक्सपीरियंस, उनके टेस्ट, उनकी एज के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं और देखा जाता है कि जो वर्कर्स सेलेक्ट किए हैं, जो वर्कर्स के फॉर्म हमने सेलेक्ट किए हैं, उन वर्कर्स में क्या वो फिजिकली और मेंटली उस जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को सेलेक्ट किया है उसके लिए क्या वो क्वालिफाइड हैं, उसके लिए क्या वो फिट हैं। तो उनसे रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो भी आपके उनके टेस्ट हैं, एज हैं, उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो उनसे किए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि उनको एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाता है। अब जो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है ना, वो क्या होता है, डिफरेंट पोस्ट के लिए, डिफरेंट जॉब के लिए डिफरेंट फॉर्म होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। उनमें क्वालिफिकेशन, उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं, मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी क्या होगी, और रेफरेंस, यानी रेफरेंस और जो बैकग्राउंड है उनको फिलअप करवाया जाता है जो उनको ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट में स्पेशलाइजेशन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो कैंडिडेट आए हैं ना वो किस वर्क में स्पेशलिस्ट है, क्योंकि जिस वर्क में वो स्पेशलिस्ट हैं, जिस काम में उनका टेस्ट जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, उस काम को अगर वो उनको प्रोवाइड किया जाता है तो वो जल्दी करेंगे, विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ मटेरियल, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम एक्सेट्राज। तो ये उनका स्पेशलाइजेशन जो है वो चेकआउट किया जाता है। उसके बाद डेक्स्ट्री टेस्ट में क्या आता है कि उसमें देखा जाता है कि जो एम्प्लॉइज है वो किसी भी काम को करते समय कैसे मूव करता है, यानी किस स्पीड से मूव करता है। जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर पे बैठा दिया उसको, तो उसकी फिंगर्स है वो किस प्रकार से कीबोर्ड पर मूव करती है, क्या उसकी स्पीड है लिखने की, तो ये हमारा डेक्स्ट्री टेस्ट में आता है। इसको हम उनके जो फिंगर्स के मूवमेंट हैं उनको, उनकी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उनको चेकआउट इसमें किया जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके फॉर्म सेलेक्ट किए गए हैं उनका टॉकिंग ऑफ वे ऑफ टॉकिंग क्या है, उनका कंडक्ट क्या है, काम करने में इंटरेस्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, यानी जो बात सुपीरियर के द्वारा उनको बताई जा रही है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब वो उनको ध्यान से सुन पाते हैं या ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, तो इनको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में चेकआउट किया जाता है। इसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किए जाते हैं। जो हमने ये ब्लैंक फॉर्म दिया था ना, इसमें रेफरेंस भरवाया था और उसका बैकग्राउंड कैसा है। रेफरेंस मतलब 2 व्यक्तियों के उसमें नाम लिखवाए जाते हैं जो उसको जानते हैं और उनके बारे में उनसे पूछा जाता है उन व्यक्तियों से कि जो कैंडिडेट है इसका बिहेव कैसा है,
इसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल टेस्ट वो केस तो नहीं है। इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो रेफरेंस चेकअप में की जाती हैं। इसके बाद उसके सिलेक्शन का डिसीजन ले लिया जाता है कि इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए गए उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उनका मेडिकल चेकअप होता है कि उनमें किसी प्रकार की कोई डिजीज तो नहीं है। ठीक है, तो उनका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप होने के बाद वो हमारे एम्प्लॉयज बन गए तो उनको जॉब का ऑफर दे दिया जाता है कि आपको जॉब का ऑफर दिया, यानी उनको एक लेटर दे दिया जाता है और उस लेटर को एक्सेप्ट करके एम्प्लॉयज के द्वारा ऑफिस में जमा करवाना होता है। इसके बाद कॉन्टैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज, लास्ट में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टैक्ट उससे किए जाते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं कि जॉब टाइटल, आपको कैसा काम दिया जाएगा, आपकी उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, आपकी रेगुलर सर्विस किस डेट से होगी यानी कितने टाइम बाद होगी, आपको अलाउंसेस यानी बेसिक सैलरी के अलावा जो अदर डीए हैं, एचआरए हैं, अब मेडिकल अलाउंस है, चिल्ड्रन अलाउंस है, वो किस प्रकार से आपको दिए जाएंगे। वर्किंग आवर्स आपके कितने होंगे, 8 घंटे होंगे, 10 घंटे होंगे, 6 घंटे होंगे। और लीव रूल्स यानी 1 महीने में आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, इन सभी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में शामिल किए जाते हैं, ये किया जाता है। तो इस प्रकार से सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो किया जाता है। जब हम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करते हैं तो ये क्वेश्चन आपने लर्न करना है।